हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, हमेशा सिखाया है कि ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, सेक्टर बड़ा होकर कोई फायदा नहीं होता, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है, सेक्टर छोटा है बड़ा है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, वहां पे ज्यादा पैसा नहीं बनता है। सो ऐसे अगर हम लोग ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे कि हमेशा मैंने आपको सिखाया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस उसी में सबसे ज्यादा बनने मतलब पैसा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है भाई, वो किसी के हाथ में नहीं होता है, बट एटलीस्ट डायरेक्शन तो सही यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसी चीज को लेकर आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने मल्टीपल सेक्टर्स भी आप लोगों को बताए थे कि कहाँ कहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिले, जहाँ पे विटामिन जी आपको देखने को मिल सकता है। और उसी में से एक सेक्टर भी आप सभी लोगों को पता है, वो है एथेनॉल। यस दोस्तों, एथेनॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जबरदस्त तरीके से इसको बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एथेनॉल की बात करें तो ये किसमें इस्तेमाल होता है, तो आप सभी लोगों को पता है, जो अल्कोहल बेवरेजेस इंडस्ट्री होती है वहां पे इस्तेमाल होता है। देन फार्मा हेल्थ केयर की बात करें, वहां पे इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक जो रहते हैं पर्सनल केयर, उसमें भी एथेनॉल का आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। केमिकल इंडस्ट्री तो भाई रहता ही रहता है। देन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें, वहां पे भी एथेनॉल का योगदान रहता है। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीनिंग, एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उसमें भी हम लोग को एथेनॉल देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट क्या ही बोले इसके बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी एथेनॉल देखने को मिल जाता है। सो ये तो देखा गया तो ये काफी पुराने समय से चल रहा था। तो इसमें नया क्या आ गया एथेनॉल से रिलेटेड, तो यस आप सभी लोगों को पता ही है कि फ्यूल एंड एनर्जी सेगमेंट, खास करके बायोफ्यूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, वहां पे एथेनॉल का जो इस्तेमाल है वो एग्रेसिव लेवल पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। यस, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो क्रॉप रहेगा, ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो फर्मेंटेशन होते हुए देखने को मिलेगा, फिर प्यूरिफिकेशन होते हुए देखने को मिलेगा, फिर एथेनॉल यहाँ पे आएगा, फिर ब्लेंड करके ट्रांसपोर्ट करके क्या किया जाएगा, फ्यूल स्टेशन पे यहाँ पे भेजा जाएगा। सो एथेनॉल आप सभी लोगों को पता ही है कि पेट्रोल में मिक्स यहाँ पे किया जाता है। इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स मतलब आप देख सकते हो, सेव द पेट्रोल एंड रिड्यूस द नीड ऑफ अ इम्पोर्ट ऑयल। ठीक है, सेव द पेट्रोल मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि एथेनॉल से रिलेटेड अभी तक क्या क्या पॉलिसी हम लोग को चलते हुए देखने को मिलती थी। E10 पेट्रोल चलता था। अब आप बोलोगे ये E10 पेट्रोल क्या है, 90% उसमें पेट्रोल रहेगा और 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, सो ये पॉलिसी हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसीलिए इनके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, तो ऑब्वियसली अभी पहले 100% पेट्रोल रहता था, अभी 90+10 केवल 90 ही पेट्रोल है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पेट्रोल का जो कॉस्ट है, इनपुट जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो कम करना पड़ेगा। देन एथेनॉल जो रहता है वो कहाँ से आता है, तो खास करके हम कह सकते हैं खेती से ही, फार्मर की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है एथेनॉल क्रॉप की अगर बात करें तो। एंड लेस पोल्यूशन, ठीक है, एथेनॉल जब जलता है तो हम कह सकते हैं कि कम से कम कार्बन एमिशन जो यहाँ पे होता है वो एथेनॉल से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एज कम्पेयर टू द पेट्रोल डीजल की अगर हम लोग बात करें तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि E10 पेट्रोल यहाँ पे चल रहा था, 90% पेट्रोल एंड 10% एथेनॉल। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 13 टाइम हम लोग को पिछले 11 साल में बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब लगातार यहाँ पे चीजें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और रिसेंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये तो सरकार की ही वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता है, इंडिया ने अचीव कर लिया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। 5 साल से पहले ही ये टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिला है। खुद यहाँ पे हम कह सकते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ये बात यहाँ पे बताई है कि 5 साल पहले ही हम आगे यहाँ पे, और इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया। अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या, जैसा आप कह सकते हैं 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो क्या यहाँ पे चीजें खत्म हुई, तो नहीं दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने बताया अभी हमारा अगला एम है टू अचीव क्या, 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन अ पेट्रोल बाय 2030। राइट नाउ वी आर इन 25, ऑलमोस्ट 50% ईयर फिनिश हो चुका है। सो अगले 4.5 साल का इनका अभी अगला एम है, कौन सा, 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग। व्हाट डज इट मीन, यस वेरी क्लियरली 70+30, 70% पेट्रोल और 30% एथेनॉल उसमें यहाँ पे मिलाया जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, जो एथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां है, यस उनके लिए अभी भी स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जिस दिन सरकार बोलेगी अरे नहीं 30% चलो बहुत हो गया, खत्म, एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी मतलब
पैसा तो कमाएंगी, बट यस जो विटामिन जी है ग्रोथ का, वो हम लोग को रुकते हुए देखने को मिलेगा। ये ग्रोथ का विटामिन जी आगे भी कैसे चलते रहेगा, अगर सरकार आगे बोलती है नहीं और करेंगे 40% तक जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनके लिए शायद से और स्कोप यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आई होप अभी आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस इथेनॉल से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे कंपनीज को सेक्टर्स को अगर स्टडी करता है, ठीक है, तो अभी भी हम कह सकते हैं सरकार ने 10% से जो टारगेट 20 का रखा था वो उन्होंने अचीव कर लिया। एंड फिलहाल तो वो यहाँ पे भी नहीं रुक रहे, अभी उनका नेक्स्ट टारगेट है 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो उनको बाय 2030 तक अचीव यहाँ पे करना है। सो इथेनॉल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इथेनॉल में किसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें तो दोस्तों शुगर केन। यस शुगर केन मतलब जो मोलासेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रॉम शुगर केन, 45% दोस्तों वही से चीजें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आपको स्टडी यहाँ पे करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शुगर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको आप चाहो तो स्टडी वहां पे कर सकते हो। अभी शुगर से रिलेटेड कंपनी की लिस्ट अगर मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, सो आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत सारी, मतलब आप लिस्ट अगर पढ़ पढ़ कर यहाँ पे थक जाओगे, इतने सारे कंपनीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देखिए बहुत सारी कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब क्या दोस्तों, जो शुगर कंपनी हम लोगों ने रिसेंटली कुछ समय में यहाँ पे देखी थी कि ये क्यों अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही थी, तो इसके पीछे का रीजन ही यही था कि इनके लिए क्या था कि एक नया सेक्टर ओपन होते हुए देखने को मिल गया, ठीक है, वरना वो वही घिसा पीटा पुराना शुगर का ही काम यहाँ पे कर रहे थे। सरकार बीच में आके प्राइस कैप लगा देते हैं, प्राइस ऊपर नीचे एक ही रेंज में चलते रहते। सडनली उनको एक मिल गया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, एंड वहां पे एक कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर दी। देन अगर बात करें इथेनॉल से रिलेटेड, तो आपको बताइए इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे भाई, उसका प्लांट इंस्टॉलेशन सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसमें कौन सा प्लेयर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राज इंडस्ट्री, आपको पता ही है, यस ये एक बहुत बड़ा प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे तो इसकी तो मोनोपोली भी है प्लांट इंस्टॉलेशन में, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो हम लोग को प्राज इंडस्ट्री के पास ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जब तक यहाँ पे इथेनॉल से रिलेटेड ये जो काम चलते रहेंगे, तो प्राज इंडस्ट्री को भी शायद से अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमेशा बरकरार यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए अच्छी अच्छी बातें तो यहाँ पे मैंने बता दी, ठीक है, एक और अच्छा बात पेंडिंग है, उसको भी कवर करेंगे, बट रिस्की पार्ट क्या है, ठीक है, कि ये समझ में आ गया भाई कि इथेनॉल से रिलेटेड सरकार अभी भी रुक नहीं रही, आगे यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यस सरकार इटसेल्फ, कि भाई ये सरकारी सेगमेंट से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, सरकार इसको कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। तो सरकार आगे क्या करेगी, ठीक है, ये किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। वैसे तो देखा गया सरकार किधर भी जा सकते हैं, अभी आज का ही एग्जांपल ले लो भाई, और किधर जाने की जरूरत है, आईएक्स की देखो क्या हालत कर दी, ठीक है, तो होने के लिए भाई कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो सोचना कि भाई इस सेक्टर में मत जाओ, सरकार है ऐसा है, तो सरकार को जाना है तो भाई वो किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। आप डेल्टा कॉप की हालत देख लो, वो तो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग वाला था, वहां पे भी सरकार ने एंट्री कर दी थ्रू जीएसटी, भाई दे दो भाई, पुराने समय से 28% का टैक्स निकालो, तो होने के लिए तो किधर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी ये एक सबसे बड़ी रिस्क है, मैं जस्ट मेरा काम कर रहा हूँ आपको बताने से रिलेटेड पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोग को सारी चीजें देखने को मिल जाती है। एंड इसका डेमो भी हम लोगों ने देखा था, कब देखा था आपको याद ही है भाई, इलेक्शन हम लोगों ने देखा था, अभी हाल ही में ही तो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, ट्रंप आने से पहले हमारे देश में भी तो इलेक्शन हुआ था। सो तभी क्या किया था सरकार ने, पहले तो भाई इथेनॉल से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बातें चलती थी, और सडनली इलेक्शन से पहले, जो कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है, जिसको धंधा समझ में आता है, सरकार ने क्या कर दिया, अरे नहीं भाई शुगर से रिलेटेड जो चीजें है, इथेनॉल से रिलेटेड वो चीजें उन्होंने रोक दी, ठीक है। क्यों, जो नॉर्मल शुगर है वहां पे शुगर सिरप से रिलेटेड चीजें बनाना करो, क्यों, क्योंकि सस्ती शुगर सस्ती रहनी चाहिए, इलेक्शन का टाइम है भाई, जैसे वो खत्म हो गया सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो मेजर पॉइंट क्या है बोलने का, कि भाई सरकार के पास पूरा रिमोट कंट्रोल है, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अभी सरकार यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग आने वाले समय में 30 तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्या पता बीच में कुछ बदल दे, ठीक है। सो ये एकदम अलर्ट रहने वाले मतलब सेक्टर है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। देन टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग मतलब क्या, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है शेयर मार्केट में, इवन दो आप इन्वेस्टर हो, बट इसका अर्थ नहीं कि कभी भी किसी भी कंपनी में कभी भी पैसा डाल दो और एक्सपेक्ट करो कि भाई अभी मेरा पैसा 5-10 गुना हो जाए, नॉट, ऐसा नहीं होता है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी इस बिजनेस को देखकर आपको एक टाइमिंग समझ में आना चाहिए, कैसा, कि भाई ये पेट्रोल से रिलेटेड चीजें ज्यादा लिंक है, ठीक है। जिस दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही हायर लेवल पे मार्केट में अगर फैल जाएंगी, ठीक है, उस वक्त पेट्रोल से रिलेटेड काम करने वाली जो गाड़ियां हैं कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे इथेनॉल से रिलेटेड जो इनको एक ग्रोथ सेगमेंट ओपन हुआ है ब्लेंडिंग वाला, ठीक है, वो रुक सकता है, ठीक है। ये इतना सिंपल नहीं है, इसके लिए डिकेट्स लग जाएंगे, बट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ,
ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। फिलहाल तो देखा गया भाई, तो सरकार ने 20% अचीव किया, अब वो 30% की ओर जा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आगे जाके सरकार बोलती है कि नहीं बस हो गया भाई 30% इट्स इनफ, ठीक है, तो जाके हम कह सकते हैं इन कंपनीज के लिए फिर बाद में जाके तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर ऐसी भी बात नहीं, सब कुछ खत्म हो सकता है, एक सेक्टर भी इनके लिए, एक स्कोप भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एथेनॉल वालों को ही, ठीक है। हालांकि अभी भी सपने में ही है सब कुछ चीजें, पर खुद नितिन गडकरी जी ने ये बात बोली थी, कौन सी, एविएशन सेक्टर, ठीक है। हवाई जहाज उड़ने के लिए भी भाई उसमें जेट फ्यूल डाला जाता है कि नहीं, है तो पेट्रोलियम ही जैसी चीजें। तो नितिन गडकरी जी ने एक बात यहाँ पे बोली थी कि हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट में भी क्या करेंगे, बायो एटीएफ से रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब कोई बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल में बात यहाँ पे नहीं की, बट यस उन्होंने ये तो बता दिया कि उनकी ऐसे ही मंशा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करते हो तो। एंड डोंट फॉरगेट कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये सेक्टर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, मिनिस्ट्री कौन होगा, कौन उसको लीड करेगा, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है।